रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध हमने आपको रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक तीनों प्रसार बताए। रेखीय प्रसार गुणांक में क्षण में अगर हम ताप में वृद्धि करते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि होने लगती है, या किसी पदार्थ के पटल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं या कितना भी बढ़ा सकते हैं तो उसके किसी पृष्ठ पर, सरफेस पर वृद्धि होने लगेगी। अच्छा, मान लो कि एक वर्गाकार कोई पटल है, कोई पदार्थ है वर्गाकार, और इसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर। हमने कहा ना वर्गाकार है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर होती है। तो जरा सोचो यहाँ पर कि एक वर्गाकार पदार्थ है, उसके पटल मतलब एक सिरा, एक सरफेस, और उसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना होगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल तो होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इस पटल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो पटल के क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। चलिए मान लीजिए इसका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है। ठीक है, हमने ये माना है कि इसका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है। तो रेखीय प्रसार गुणांक को हम अल्फा से व्यक्त करते हैं। अब मान लीजिए भुजा होगी इसकी 1 प्लस अल्फा, इतना सेंटीमीटर। तो नया क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, जब हमने 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दिया तब नया क्षेत्रफल इतना मिल गया हमको। यहाँ पर हमने लिखा नया क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल भी भुजा स्क्वायर ही कहलाएगा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, क्षेत्रफल में वृद्धि मान लीजिए डेल्टा ए, तो क्षेत्रफल में वृद्धि, अंतिम क्षेत्रफल मतलब नया क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस 1, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बचेगा। ठीक है, डेल्टा है। अब अल्फा क्या है, बहुत छोटी राशि है तो अल्फा स्क्वायर भी बहुत छोटी राशि होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि अल्फा स्क्वायर एक बहुत छोटी राशि है, बहुत छोटी राशि है, अतः छोड़ने पर तो हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि आएगी वो आएगी 2 अल्फा के बराबर। अब हम जानते हैं कि बीटा बराबर होता है क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणा ताप में वृद्धि। क्षेत्रफल में वृद्धि 2 अल्फा है, प्रारंभिक क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था, ताप में वृद्धि 1 डिग्री सेल्सियस कराई थी। तो फाइनली कितना आ गया, बीटा बराबर 2 अल्फा आ गया। मतलब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो है वो रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है। कल भी हमने आप लोगों को ये बताया था कि जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है वो रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है, और जो आयतन प्रसार गुणांक होता है वो रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। ठीक है।